दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ISPCS सक्सेस चैनल पर। सबसे पहले बिहार दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और अपने बिहार की संस्कृति और ज्ञान को बढ़ाएं, उसे डेवलप करें, जागरूक करें सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे 20 से 21 मार्च का जो बिहार का करेंट अफेयर्स है उसका मेन टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, तो हमारे सामने टॉपिक पड़ा हुआ पहला है बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव। चलिए इसके बारे में जानते हैं सब कुछ। एक हाल ही में बिहार सरकार जो है नर्सरी को डेवलप करने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए लोगों को कि नर्सरी लगाना ज़रूरी है। ये जो पेड़ पौधे लगाएंगे तो ग्रीन जो एक एरिया है उसका डेवलप होगा। वैसे भी जानते हैं कि बिहार में ग्रीन डेवलप एरिया जो बहुत कम है, वन क्षेत्र बहुत कम है। इसका मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के 2 दिन के बाद आपको अपलोड कर दूंगा सारी डेटा के साथ, ठीक है। तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जो है बिहार नर्सरी एवं ग्रीन टेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, ठीक ना। और ये कृषि मंत्रालय जो है ये इसका जो है तो वही उसका करेगा। जैसे आप इसमें सारी फोटो देख सकते हैं, ऐसे ही नर्सरी का रहता है पूरा, ठीक। इसका आयोजन हुआ था पटना के ज्ञान भवन में, याद रखें गांधी मैदान के सामने जो ज्ञान भवन है उसी में पटना ज्ञान भवन में आयोजन हुआ था। और 21 मार्च से यानी कल से और परसों तक 23 मार्च तक यह चलेगा, ठीक है। कृषि विभाग और बिहार सरकार मिलकर इसका आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि बागवानी और नर्सरी जो है उसको सशक्त बनाना है, उसको आगे बढ़ाना है। हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे लोग बहुत कम लगाते हैं, पहले तो थे, अब मतलब इतनी घनत्व ज़्यादा आबादी की पेड़ पौधे की संख्या बहुत कम हो गई है। देखते हैं, बागवानी और नर्सरी प्रबंधन को सशक्त बनाना है और हरियाली को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसका सबसे मेन चीज़ आप याद रखेंगे, थीम क्या है। पूछ सकता है कि बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव का थीम क्या है। इसका थीम है परंपरा से प्रगति तक। हमारे परंपरा बचा रहे और प्रगति भी होता रहे। थीम का मायने ये है, परंपरा से प्रगति तक ये थीम रहा। यह आयोजन हुआ था ज्ञान भवन में। अब इसका लोगो देख लीजिए, नाम है बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव। और यहाँ एक चीज़ छूट गया, इसको याद रख लें, 2026 याद रखें इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और इसका सारा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अल्ट्राटेक सीमेंट। जानते हैं सीमेंट की फैक्ट्री है, वो बिहार में निवेश करेगी, ठीक ना। और बिहार में निवेश करेगी लगभग वो करेगी तो 1200 करोड़ की निवेश करेगी। इससे बिहार को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा, क्षेत्र डेवलप होगा, स्किल डेवलप होगा, उससे संबंधित जानकारी है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी जो है कुल 1200 करोड़ लागत की निवेश करेगी और वो निवेश करेगी बांका जिले में, ठीक है। बांका जो उधर पत्थर वाला एरिया है, सीमेंट वहीं बनेगी, ज़्यादा पत्थर एरिया तो वहीं बनेगी। तो बांका जिले में एक कटोरिया स्थान है जो औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पर अल्ट्राटेक अपना फैक्ट्री स्थापित करेगी। इसमें 59.47 एकड़ भूमि जो आवंटित कर दिया गया सरकार द्वारा कि यहाँ पर अपना कंपनी बिठाइए। इससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले फ़ायदा ये होगा कि बिहार को रोजगार मिलेगा। एक अनुमान के अनुसार लगभग 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार, देखिए प्रत्यक्ष रोजगार सिर्फ मिलेगा 1000 लोगों को, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड दुकान मान लेते हैं, कोई दुकानदार हो, चाय बेचता हो, खाना बना रहा हो, कारीगर हो, उससे संबंधित कारीगर हो, यानी सारे जो पहलू अगर देखते हैं तो लगभग 2000 प्लस लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, ठीक है। याद रख लिए इसका क्षेत्र बांका जिले में कटोरिया औद्योगिक क्षेत्र है। 1200 करोड़ की निवेश करेगी, अल्ट्राटेक कंपनी है, ठीक है, सीमेंट कंपनी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो ऐतिहासिक परिदृश्य से है। देखिए अभी हाल ही में चैती छठ होने वाली 25 तारीख से, ठीक ना। तो उससे संबंधित क्या था, मसौढ़ी पटना में पानी की किल्लत हमारे पास बहुत है। तो एक छोटा सा गांव में तालाब था, तो बोला कि यहाँ जो पानी जो है ना, यहाँ इकट्ठा करके और गड्ढा करके इसमें छठ मनाया जाएगा। तो वही काम लोगों द्वारा किया जा रहा था। तो उसी तालाब खुदाई के दौरान क्या हुआ कि नीचे एक जो है भगवान कृष्ण की मूर्ति मिट्टी के नीचे उनको मिली और उस मूर्ति संबंधी जानकारी हम लोग को लेना है, ठीक है। अब देख सकते हैं इमेज है प्रतीकात्मक, कृष्ण जी की ऐसी काली मूर्ति है, लोग वहाँ उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, ठीक है। मसौढ़ी में नगर परिषद वार्ड संख्या 32, जहाँ पर बीघा है, ठीक ना, वार्ड 32 में यह मिला है, ठीक है। हुआ क्या था, चैती छठ के दौरान जो तालाबी खुदाई तो बता दिया था आपको। मूर्ति के बारे में जान लेते हैं। एक काले पत्थर से निर्मित है, भगवान श्री कृष्ण की एक पुरानी मूर्ति। अभी तक ये जानकारी नहीं दे पाया गया है ये किस काल की है। जैसे जानकारी मिलेगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो काले पत्थर की मूर्ति है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है। कहाँ से मिली है? मसौढ़ी से मिली है, वार्ड नंबर 32 से मिली है। इतना याद रख ले आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू लेवल से और मेंस के लेवल से और प्री के लेवल से, सभी लेवल से। देखिए
बिहार सरकार हाल ही में जो है मुख्यमंत्री समृद्धि योजना जो है शुरू की है और नीतीश कुमार द्वारा ये शुरू किया गया है। इसके कई चरण चले, जैसे 5वां चरण चल रहा है, सभी चरण का डिटेल जानकारी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री समृद्धि योजना को कल से यानी 23 मार्च से शुरू करेगा 5वां चरण, ठीक है, और ये 26 मार्च तक चलेगा। 5वां चरण में कौन कौन से जिला है आपको बता देते हैं, ठीक है। ये तो पहला चरण है। 5वां चरण देखिए, 5वां चरण 23 से 26 मार्च तक चलेगा। आ जाइए अपने दक्षिण बिहार में, जहानाबाद, उसके पड़ोसी अरवल, फिर साइड में कैमूर रोहतास दोनों पड़ोसी, उसके बगल में भोजपुर, फिर बक्सर, नालंदा और पटना। ये जो सभी क्षेत्र जो है कितने जिले होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 5वें चरण में जो 8 जिले में जहानाबाद, अरवल, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, पटना, बक्सर, नालंदा, इन सभी क्षेत्र में 5वां चरण का जो है मुख्यमंत्री समृद्धि योजना चलेगा 23 से 26 मार्च तक, ठीक है। अब इसके जो पहले चरण है उसके बारे में बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए, पहला चरण जो हुआ है, जैसे गांधी जी पश्चिमी चंपारण से शुरू किया था सत्याग्रह, मुख्यमंत्री ज़्यादातर वहीं से करते हैं, ठीक ना। पहला चरण 16 जनवरी से शुरू हुआ था और 24 जनवरी तक चला था, और यह शुरू हुआ था बेतिया से शुरू किया गया था, ठीक है। इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में यह पहला चरण का कार्यक्रम चलाया गया था। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कार्य है उसकी समीक्षा करना, इसकी प्रगति कितनी हुई है, कौन सा कार्य रुका गया है, और नए नए जो कार्य है उसका उद्घाटन करना, यही इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। दूसरा चरण, यह दूसरा चरण चला था मूल रूप से मिथिलांचल क्षेत्र में, मिथिलांचल के बीच वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र नहीं, बीच वाला क्षेत्र में चला था। यह दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, यही 3 जिला है, और यह 27 जनवरी से 29 जनवरी तक चला था। ये 3 जिलों में दूसरा चरण का कार्यक्रम चला था, ठीक है। तीसरा चरण, तीसरा चरण में आइएगा तो अपने उत्तर पूर्व का कोसी और सीमांचल क्षेत्र में आ जाइए। वहाँ में कोसी सीमांचल क्षेत्र में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया वगैरह जो भी जो जिला है उसमें चला था। तीसरे चरण में 10 से 14 मार्च तक चला था सीमांचल और कोसी क्षेत्र में। याद रख ले, डेट वाइज किस क्षेत्र में चला था याद रख लीजिए, ये फंसा सकता है क्योंकि आजकल जो है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चौथे चरण है, चौथे चरण में आप जाइए बिहार के नीचे यानी दक्षिण वाले भाग में, जो 17 मार्च से 20 मार्च तक चला था, ठीक ना। और यह जो है भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, गया और औरंगाबाद में चला था चौथा चरण का। और इसको तिथि बाई डेट बाई याद रख ले, वैसे आप लोगों को PDF हम दे देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा और सभी इन फ्रेम याद कर लीजिएगा सीरियली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत इलेक्ट्रिक सिटी समिट 2026, ठीक है। और यह आयोजन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ये बिहार से रिलेटेड इसलिए है, ये आखिरी टॉपिक है, इसलिए रिलेटेड है कि बिहार को इसमें जो है ना एक फोकस स्टेट के रूप में चुना गया था। याद रखिए, फोकस स्टेट के रूप में बिहार को चुना गया था क्योंकि बिहार इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल में काफ़ी प्रगति कर रही है, ठीक है। और उस सम्मेलन में एक बिहार पवेलियन था, उसका उद्घाटन किया गया। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मेन चीज़ याद रख लें कि भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट का आयोजन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इसमें फोकस स्टेट कौन था, बिहार था। उस कार्यक्रम में मतलब भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में बिहार पवेलियन का उद्घाटन किसने किया, तो बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने किया, ठीक है। ये आपका मेन हो गया, मुख्य टॉपिक यही था 5, ठीक है। और इससे संबंधित याद रखें, हर टॉपिक से संबंधित अगर MCQ आप नहीं करते हैं तो थोड़े उलझन में फंस जाते हैं। इसीलिए इससे संबंधित जो भी MCQs है आपको अगले दिन यानी कल जो भी रिलेटेड MCQ है आपको मिल जाएगा। और जो यानी हम जो 18 से 19 मार्च का जो हम टॉपिक पढ़ लिए हैं उसका MCQ आपको आज जो है शाम को आपको आज मिल जाएगा, या रात को 9 बजे तक आपको MCQ मिल जाएगा। और सारा का सारा PDF टेलीग्राम चैनल पर आप लोग आइए, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भेजते रहिए। ISPCS एक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।